कैसे हैं आप सब? बढ़िया, चलो और बढ़िया हो जाते हैं। जो लास्ट टाइम नहीं आए थे बच्चे, हमने डायरेक्शन डिस्टेंस टॉपिक शुरू किया था। हल्का सा बताता हूँ, है कोई ऐसे बच्चे लास्ट क्लास में एब्सेंट थे? 3-4 बच्चे हैं। चलो हल्का से देख लीजिएगा भाई, है ना। चलो जी, टॉपिक चल रहा है हमारा फास्ट टाइम मोड। बताता हूँ थोड़ा सा डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, ठीक है। चलो जी, दिशा और दूरी। तो दिशा को भी जानते होगे आप और दूरी भी पता चल जाएगी आपको। देखो बच्चों, जब हम पेपर वर्क करते हैं हमेशा हमारे राइट में होगा ईस्ट, ठीक है। जब भी हम पेपर वर्क करें हमारे राइट में ईस्ट होगा। सपोज करो ये पेपर है ना, ये राइट हैंड है तो इधर क्या होगा? ईस्ट। लेफ्ट में क्या होगा? हमेशा वेस्ट, ठीक है। ऐसे ही पेपर है तो आगे की ओर क्या होगा? नॉर्थ, और पीछे की ओर क्या होगा? साउथ। मैप रीडिंग जब भी करते हैं तो भी ऐसा ही होगा, ठीक है ना। चलो ये देख लेते हैं। तो एक प्लस का सिंबल हमने बना दिया। अभी हम बात कर रहे थे राइट में क्या होगा? हमेशा ईस्ट, लेफ्ट में क्या होगा? वेस्ट, ऊपर नॉर्थ और नीचे साउथ। ये मेन 4 डायरेक्शंस होती हैं हमारी, ठीक है। अब इसे एज ए ग्लोब, एज ए अर्थ कुछ भी हम काउंट करें तो कोई भी सर्कल जो होता है कितना होता है? 360 डिग्री का होता है भाई। तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। सेम यहाँ से यहाँ तक 90 90 90, और ये कितना हो गया? 360, ठीक। 4 हमारी सब डायरेक्शन होती है, इसे नॉर्थ और साउथ से रिप्रेजेंट करते हैं भाई हम, क्योंकि अर्थ के 2 पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल, ठीक है। पढ़ा है ऐसा कुछ हिस्ट्री में आपने? अरे वाह। तो बताइएगा, हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू रीच ऑन नॉर्थ पोल? अरे इतना नहीं बड़ा। साउथ पोल पे कौन गया था भाई पहले? हाँ जी, बता रहा कोई? क्या बात है, इतना जी के जी ऐसे नहीं पढ़ते तुम्हें? कोई बात नहीं, चलो खैर। तो नॉर्थ और साउथ से रिप्रेजेंट करते हैं। देखो भाई, 4 हमारी डायरेक्शंस के बीच में है, तो नॉर्थ से रिप्रेजेंट करेंगे। नॉर्थ से ईस्ट में क्या हो जाएगा? नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ से वेस्ट में नॉर्थ वेस्ट। ये हो गया साउथ ईस्ट, और ये क्या हो गया? अगर ये 90 था तो अब कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा। ये बात समझ में आई? ये बिल्कुल बेसिक सा था, जो आ गए थे उनका रिवीजन हो गया होगा, जो नहीं आए तो उन्हें बिल्कुल पता चल गया क्या होता है, ठीक है। अब आपको जिधर को चलाने के लिए कहा जाए उधर को चलाना है। सपोज गो आपसे कहा जाए अ पर्सन गोज टुवर्ड साउथ, तो कहाँ को चलाना हमें? नीचे को। आप यहाँ से चला दो, यहाँ से चला दो, पड़ोसी घर के बराबर में चला दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। बस नीचे को चलाना हमें, साउथ नीचे होगा। लो जी, ये चला गया साउथ में। उसके बाद कहते हैं टुक लेफ्ट एंड गोज ऑन, लेफ्ट मुड़ा और आगे गया, ठीक है। अब जो नीचे साउथ में जा रहा था तो लेफ्ट कहाँ जाएगा? उधर। और मैंने आपसे बताया था कि जब ये ना बताया कि कितना वो चला है तो हमें इक्वल डिस्टेंस लगभग ट्रैवल करवाना है, ठीक है। तो जब ये ना बताया जाए कितना चला है तो हर बार हमें बराबर बराबर चलाना है। ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब अगर बात करें नाउ ही इज फेसिंग विच डायरेक्शन, तो इधर कौन सी डायरेक्शन होती है? ईस्ट। बहुत बढ़िया। अगर फेसिंग की बात करें तो आंसर क्या आ जाएगा? ईस्ट, क्योंकि इधर को फेस कर रहा हूँ। अब एक क्वेश्चन आता है, लास्ट क्लास में कराया था मैंने, स्टार्टिंग पॉइंट से उसकी डायरेक्शन क्या है? हाँ देखो, स्टार्टिंग पॉइंट होता है यहाँ पे मिड में, जो नहीं आए तो वो देख लीजिएगा बच्चों। तो स्टार्टिंग पॉइंट होता है यहाँ पे मिड में। अब यहाँ पे जहाँ से उसने चलना शुरू किया मिड मान लेना हमें, और यहाँ पे प्लस का सिंबल ड्रॉ कर देना हमें। लो जी, ठीक है। अब ये क्या है? ये वही डायरेक्शन है, राइट में ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। क्लियर ना? अब यहाँ से हम देखें ये, तो कौन सी डायरेक्शन हो गई? ये वाली हो गई, और साउथ और ईस्ट के बीच में तो साउथ ईस्ट। तो स्टार्टिंग पॉइंट से हम बात करें तो आंसर क्या आ जाएगा? साउथ ईस्ट। ये आपको पता होगा, जब तिरछी दूरी निकाली हो तो क्या होता है? हाइपोटेनियस, ये होता है बेस, और ये होता है परपेंडिकुलर। ये होता है h बराबर √b² प्लस p²। तो आप जब भी आपको बतानी है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही बतानी है तो उसने कितना चला है, ठीक है। इसमें किसी कुछ कॉपी पेस्ट करना हो तो कर लो, जो नए बच्चे हैं जो लास्ट क्लास में नहीं थे। वैसे आई होप सो आपने ये रिकॉर्डेड वगैरह क्लास देख ली हो, शायद नहीं देखी हो तो देख लीजिएगा, और बाकी को समझ में आ गया होगा। अब आगे हम चलेंगे। कुछ क्वेश्चन हमने कर लिए थे बिल्कुल बेसिक से, और शायद योगा वाले क्वेश्चन किए थे हमने। योगा तो वैसे भी अच्छा है सेहत के लिए, तो
कौन कौन करता है योगा? अच्छा है, सब होता है अच्छा है। आप तो वो काम करते हैं आपको पता है गंदे हैं पर करते हैं, अच्छे हैं लेकिन करते नहीं। ऐसी तो चल रहा है मामला। हाँ जी, हो गया कॉपी पेस्ट? चले तो अब तो तीर मार दोगे आप। चलो देख लेते हैं। चलो भैया लिखो, पहले एक दो क्वेश्चन ऐसे ही कर लेते हैं। अ पर्सन गोज टुवर्ड नॉर्थ, अ पर्सन गोज टुवर्ड नॉर्थ, पहले नॉर्थ में गया है भाई। अ पर्सन गोज टुवर्ड नॉर्थ, एक ही बार गया कभी 4-5 बार नॉर्थ में भेज दो भाई, है ना। अ पर्सन गोज टुवर्ड नॉर्थ, ठीक है। टुक लेफ्ट टर्न एंड गोज ऑन, उसके बाद पहली बार उसने लेफ्ट टर्न लिया और आगे गया वो। टुक लेफ्ट टर्न एंड गोज ऑन, ठीक है। तो पहले सीधा गया है, पहली बार उसने लेफ्ट टर्न लिया आगे गया है। देन टुक राइट टर्न गोज ऑन, इसके बाद उसने राइट टर्न लिया भाई आगे गया है। पहले सीधा गया, पहली बार लेफ्ट लिया आगे गया, दूसरी बार राइट टर्न लिया और आगे गया। टुक राइट टर्न गोज ऑन, ये लिखा था हमने, लिख लिया बच्चों? बहुत अच्छे। उसके बाद क्या? देन टुक लेफ्ट टर्न गोज ऑन, उसके बाद वो फिर लेफ्ट गया है। देन टुक लेफ्ट टर्न एंड गोज ऑन, ठीक है भाई। चलो जी, बोलना किसी को नहीं है। पहला क्वेश्चन बताया है, नाउ ही इज फेसिंग विच डायरेक्शन। बोलना बिल्कुल नहीं है, हमें पता आपने कर दिया है, पर ओनली रेज योर हैंड जिन्होंने भी कर लिया, बहुत अच्छे। तो पहला क्वेश्चन बताना है फेसिंग विच डायरेक्शन, बोलना बिल्कुल भी नहीं है। सेकंड क्वेश्चन आपको जो बताना है, जो मैं पूछूंगा आपसे, डायरेक्शन फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। सेकंड क्वेश्चन में आपको बताना है डायरेक्शन फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। कर लो भाई फटाफट। हाँ बहुत बढ़िया, थैंक यू। जिन्होंने कर लिया बहुत अच्छे, बाकी भी करो भाई। हाँ ठीक है, थैंक यू। जिन्होंने कर लिया बहुत अच्छे, बहुत सारे बच्चों ने कर लिया भाई, 2-4 ही महान विभूतियाँ रह गई हैं, कोई बात नहीं। हाँ जी, उधर कॉर्नर की सीट वाले, बालकनी वाले भैया कर लिया आपने? हाँ जी, करो बेटा करो। इनके बराबर मास्क वाले भैया, हो गया? बहुत अच्छे। ये कहाँ को चला दिया भाई बालिका आपने? देखो यहाँ पे राइट कहाँ है ना बाली में शायद। अच्छा पहले नॉर्थ में चलाना, तुमने चलाया किधर? नॉर्थ इधर थोड़ा ना होगा, ऊपर को चलाना। नॉर्थ में कहा था ऊपर को, जैसे इन्होंने चलाया हुआ है। हाँ जी बच्चों, एक साथ बताओ, स्टार्टिंग पॉइंट से डायरेक्शन क्या है? नॉर्थ वेस्ट। बिल्कुल गलत जवाब नहीं है, बहुत बढ़िया। और फेसिंग किधर है? फेसिंग, अरे वाह बहुत बढ़िया, लाजवाब। हाँ जी पीछे वाले भैया, आपका भी आ गया? क्या आ गया? फेसिंग वेस्ट और स्टार्टिंग पॉइंट से, अरे वाह बहुत बढ़िया। चलो वेस्ट तो सबने कर दिया, फिर भी हम देख लेते हैं एक बार। तो यानी कि आप घर जाके थोड़ा बहुत पढ़े हो, नहीं पढ़े हो, और पता चलेगा। ये तो ऐसे ही खिला रहे हैं आपको, है ना। देखो भाई, पहले वो सीधा गया था नॉर्थ में, है ना। उसके बाद पहली बार किधर मुड़ा? लेफ्ट। लो जी, लगभग इतने ही चला देंगे। दूसरी बार अगर इधर जा, राइट ऊपर होगा, बहुत बढ़िया। तीसरी बार तो ऐसे बन जाएगा स्नेक लेडर टाइप। अब फेसिंग इधर है, वो इधर, और इधर क्या है? वेस्ट। तो फेसिंग के लिए आंसर क्या आ जाएगा? वेस्ट। स्टार्टिंग पॉइंट में मैंने कहा था क्या करना है? 4 लाइन खींच देनी है। लो जी, और ये ईस्ट है, वेस्ट है, नॉर्थ है, साउथ है, इसके बीच में ये क्या होगा? ऊपर नॉर्थ और इधर वेस्ट। तो स्टार्टिंग पॉइंट से आंसर क्या आ जाएगा? नॉर्थ वेस्ट। ठीक है भाई, चलो लिखो फटाफट। राधिका गोज टुवर्ड ईस्ट।
5 मीटर। राधिका गोज टूवर्ड ईस्ट 5 मीटर, तो राधिका 5 मीटर जाती है भाई ईस्ट में। देन टुक राइट टर्न एंड गोज 10 मीटर। उसके बाद राइट मुड़ती है और 10 मीटर जाती है भाई। राइट मुड़ती है और 10 मीटर जाती है। हाँ जी, दोबारा से नहीं, एक ही बार। पहले वो सीधी ईस्ट में गई 5 मीटर, उसके बाद राइट टर्न लिया और 10 मीटर गई है। ठीक है, वो तो रिपीट कर रहा हूँ, किसी का छूट गया हो। अगेन सी टुक राइट टर्न एंड मूव्स 20 मीटर। उसके बाद फिर राइट मुड़ी है भाई वो और 20 मीटर गई है। तो पहले 5 मीटर गई थी राधिका, उसके बाद 10 है, उसके बाद कितना है 20। उसके बाद लिखा अगेन टुक राइट टर्न, फिर से राइट मुड़ती है एंड मूव्स 25 मीटर। फिर से राइट है भाई 25, घुमा दिया। अगेन टुक राइट टर्न एंड मूव 7 मीटर। फिर से राइट है भाई 7 मीटर है। फिर से राइट है 7 मीटर। एक बार सुन लीजिएगा, सबसे पहले ईस्ट में गई भाई राधिका, कितनी 5 मीटर। उसके बाद राइट टर्न लिया पहली बार और 10 मीटर। फिर से राइट टर्न लिया और 20। फिर से राइट है कितना 25 और फिर से राइट है कितना 7। चलो पहला क्वेश्चन लिखिए, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। पहला क्वेश्चन बताना है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। दूसरा क्वेश्चन बताना है नाउ सीज फेसेस विच डायरेक्शन। दूसरा क्वेश्चन बताना है नाउ सी फेसेस विच डायरेक्शन। बोलना है किसी को नहीं, करो ध्यान से, ओनली रेज योर हैंड। पहला क्वेश्चन बताना है स्टार्टिंग पॉइंट से डायरेक्शन डिस्टेंस, बहुत बढ़िया जिन्होंने कर लिया है। दूसरा क्वेश्चन बताना है फेसेस विच डायरेक्शन, ध्यान से करो। हाँ जी, कुछ बच्चों ने कर लिया था। हाँ भाई बालिका, क्या किया आपने? हाँ जी, बोलना नहीं है, बस लिख के बता दो। अच्छा, स्टार्टिंग पॉइंट से डायरेक्शन डिस्टेंस देखो, जब आपका 10 है तो एक 5 मीटर हो गया ना, तो इसे बड़ा करेंगे तो 20 मीटर हो गया। हाँ बहुत अच्छे। और ये इधर वो करेंगे 25 मीटर हो गया। अब ये तो देखो, अब जब ये आपका 10 है तो ये 25 कैसे हो सकता है? तो ये राइट में आया ना, तो इसलिए तो थोड़ा यहाँ तक आएगा ना और आगे तक। हाँ, ऐसे डायरेक्शन गलत हो जाएगी। स्टार्टिंग पॉइंट से डायरेक्शन डिस्टेंस क्या है आपकी? वो नहीं निकाले, फेस निकाले। हाँ, तो फेस तो आ जाएगा ऐसे, लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट से डायरेक्शन डिस्टेंस में दिक्कत आएगी। हाँ भाई जवानों, हाँ 2 मिनट नहीं 4 मिनट दे रहा हूँ। आप ये ध्यान रखो, अगर आपने 5 चलाया है तो नेक्स्ट जो 10 है वो उसका लगभग डबल होगा, फिर आपका 20 है लगभग उसका डबल होगा, फिर 25 है तो और ज़्यादा होगा, क्योंकि ऐसे स्टार्टिंग पॉइंट से डायरेक्शन डिस्टेंस बिल्कुल ठीक आएगी आपकी, वरना तो हो सकता है आप खो जाओ। बहुत बढ़िया। अभी पूछेंगे कितने ऑप्शन कर दिया अभी? 1 2 3 4 5 6 7 8 10 12। हाँ जी, ये बताएंगे भैया। हाँ जी, स्टार्टिंग पॉइंट से बताओ भाई। देखो भाई कुछ बता रहे हैं, नॉर्थ वेस्ट है और 67 मीटर। अच्छा जी, अच्छा जी, और कौन है? हाँ जी, नॉर्थ वेस्ट 17 मीटर। अच्छा, और फेसेस फेस ईस्ट ईस्ट। हाँ जी,
70 3 ओके। हाँ जी, बहुत अच्छे। अभी मैंने सही जवाब नहीं बताया है, ध्यान रखना, तुम करे जाओ। हाँ जी, और पीछे वाले 17 और फेसेस ईस्ट। 25 मीटर डायरेक्शन। अच्छा, और फेस। अच्छा चलो, अभी मैंने किसी का सही नहीं बताया है, समझ रहे हो? क्योंकि अगर सही बता दिया तो पड़ोसी का जो आंसर आने वाला वो नहीं आएगा, और गलत बता दिया तो जो उनका आंसर आ रहा था वो आपका आंसर बता देंगे, है ना? तो अभी कुछ भी सही गलत नहीं है, ध्यान से करो बस आप। डिस्टेंस भी तो निकालनी है, तभी तो पता चलेगा। वो नहीं आ रहा, आएगा वो भी। डिस्टेंस भी निकालना है, तभी तो पता चलेगी दूरियां नजदीकियों में बदल गई या दूरियां ही हैं। हो गया? और बहुत मेहनत कर रहे हो भाई। हाँ जी, आ गया? क्या आया? अच्छा, 67 मीटर। हाँ जी, बहुत अच्छे। जिन बच्चों का आंसर आ रहा है नॉर्थ वेस्ट 67 मीटर, वो बिल्कुल गलत जवाब है। जिन बच्चों का आंसर आ रहा है नॉर्थ वेस्ट 17 मीटर, एक्सीलेंट परफॉर्मेंस, बिल्कुल बेहतरीन जवाब है, आप सब सही हैं। बहुत सारे बच्चों का यही आंसर था, बहुत बढ़िया है। और फेस तो ईस्ट में हो गई, है ना? चलो तो कर ले भाई। जिन बच्चों ने ज़्यादा मेहनत कर दी और आंसर नहीं आया, बिल्कुल परेशान नहीं होना है, धीरे धीरे सब होगा एकदम बढ़िया। चलो भाई जवानों, देखो सबसे पहले राधिका गई है भाई ईस्ट में, कितना गई है? 5 मीटर। लो जी, 5 मीटर हो गया। अब इधर देख लो भाई, जिन्हें कोई भी दिक्कत रही हो, है ना रही हो तो भी देख सकते हैं। अब उसने राइट टर्न लिया और कितने गई वो? 10 मीटर। तो आपको क्या करना है, जब ये आपका 5 है तो लगभग इसका डबल आपका इतना, ये 10 हो जाएगा भाई लगभग। उसके बाद फिर क्या? फिर राइट मुड़ी है वो, और फिर राइट मुड़ी है तो किधर जाएगी? इधर। और कितनी गई है वो? 20। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि जब आप नीचे वाला चलाओगे तो इसके रेफरेंस में आप ध्यान रखोगे, साइड वाला चलाओगे तो इसके रेफरेंस में ध्यान रखोगे। जब आपका 5 है तो कितनी चली है वो? 20। तो लगभग यहाँ तक 5, 10, 15, 20 लगभग। वैसे आप देख लो इसका लगभग डबल हो गए, और इसका देख लो यहाँ पे 5, 10, 15, 20। ठीक है, बहुत अच्छी। क्योंकि कुछ बच्चों ने ऐसे यहाँ तक चला दिया 20, अब उनका ये तो 5 है और ये 20 है, भैया इतना तो 10 ही बैठेगा, है ना? कोई बात नहीं है, शुरुआत में गलतियाँ हो जाती हैं। उसके बाद अगेन राइट है, अभी वैसे जा रही है, तो राइट कैसे होगा? ऊपर, है ना? और कितना? 25। अब किसके रेफरेंस में देखेंगे हम? इसके रेफरेंस में। लो जी, ये हो गया लगभग 10, ये हो गया लगभग 20, और ये हो गया लगभग 25 अप्रॉक्स। ठीक है, उसके बाद किधर जा रहे हो? राइट में। तो राइट में कहाँ जाएगी? इधर। और कितना? जब हमारा ये 5 था तो लगभग ये 7 हो जाएगा, है ना? कुछ बच्चों ने 7 यहाँ तक भी चलाया होगा। हाँ, देख लेना 2-4 का रजिस्टर आजू बाजू में देखो जरा, किसी ने 7 यहाँ तक पहुँचा दिया होगा, ठीक है ना? तो हमें ये ध्यान रखना है कि यहाँ तक पहुँचा दोगे तो डायरेक्शन आपकी हो जाएगी गलत। आंसर ईस्ट ही आएगा, आप कहीं से मोड़ दो, आंसर तो ईस्ट ही आएगा, लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट से गलत हो जाएगा फिर। ठीक है, चलो जी, अब स्टार्टिंग पॉइंट के रेफरेंस से बात कर लेते हैं। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ ही होता है, तो ये इससे इसके बीच में, तो स्टार्टिंग पॉइंट से डायरेक्शन कौन सी आ गई? नॉर्थ वेस्ट। फेस किधर को है? इधर को। तो फेसिंग के लिए आंसर क्या आ गया? ईस्ट। वेस्ट कहाँ से आ गया? अब हमें ये निकालिए इसकी डिस्टेंस, और मैंने बताया था शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालते हैं हमेशा। अब ये तिरछी दूरी निकालनी है, इंक्लाइंड है थोड़ा ये, तो हमें क्या लगेगा? पाइथागोरस थ्योरम।
अगर ऐसी आ जाती डिस्टेंस तो हम ऐसी कर देते, ठीक है। अब देखो इसके लिए बेस बनाते थे जो बेबी को पसंद है, हाँ? लो जी ये 5 है यहाँ तक, तो कितना बचा इधर बताओ भाई, 15, और 15 में से into 7 माइनस करो तो कितना बचेगा हमारा 8, बहुत बढ़िया। उसके बाद देखो भाई परपेंडिकुलर, ये इस तरीके से यहाँ तक आ जाएगा। अब ये टोटल कितना था हमारा 25 में से ये इधर 10 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, ये बात समझ में आ गई। इसका मतलब यहाँ तक कितना बचा, ये 15, ये यहाँ पे आ गया, ये हमारा लगभग यहाँ तक कितना बचेगा 5 उधर और 7 इधर, तो कितना बचा है 8। कर दो काम को, क्या करना है, h बराबर √8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। हाँ जी बताओ कितना होता है 15 का, बहुत बढ़िया, ये क्या आ गया √289, और किसका रूट होता है 17 का, मीटर में तो मीटर और किलोमीटर में तो किलोमीटर, 17 मीटर, ठीक है। हो सकता है किलोमीटर चली हो, ज़्यादा चलने का मन कर रहा हो इसका, अकेली है वैसे भी हो सकता है ज़्यादा चलने का मन कर रहा हो। हाँ जी कर लो भाई कॉपी पेस्ट, और कुछ भी समझ में ना आए तो पूछ लीजिएगा, ठीक है। कई बार हो जाता है कि बच्चों की पढ़ाई की बातें समझ में नहीं आती है तो पूछ सकते हैं आप, बाकी तो खैर समझदार हो आप। हाँ जी, तो अब नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन कर लें। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन सा हो सकता है, लेकिन करने हमें सभी है। ध्यान से समझेंगे तो बिल्कुल मजे मजे में करोगे, जैसे अभी तक हम पढ़े हैं, तो बस ध्यान से समझ लीजिएगा। रिटन भाई चले, बहुत अच्छे, रब कर दूं, है तो नहीं कोई कॉपी पेस्ट वाला, हो गया, बहुत अच्छे। ओहो ये कहाँ जा रहा है, चलो बच्चे अब ध्यान से देख लो, हमारी डायरेक्शन यही होती है, चाहे कुछ भी हो जाए तो डायरेक्शन हमारी यही होती है। लेकिन कई बार क्वेश्चन चेंज करके दे दें, कैसे, इधर देखो जरा, ठीक है, मेन हमारी यही होती है। कई बार ऐसा हो सकता है कि ये कहे कि इफ मतलब यदि ऐसा हो जाए, या मान लें हम कंसीडर कर रहे हैं इफ साउथ वेस्ट कहाँ पे होता है, यहाँ पे, और यहाँ पे कहाँ होगा साउथ वेस्ट, यहाँ पे। इफ साउथ वेस्ट इज कॉल्ड ईस्ट, तो इसे क्या कंसीडर करेंगे हम, ईस्ट। लो जी, अब जब ये ईस्ट है तो ऑब्वियसली हाँ सामने क्या होगा, वेस्ट होगा। फिर भी कहा गया है एंड नॉर्थ ईस्ट इज कॉल्ड वेस्ट। लो जी, ये हो गया वेस्ट, एंड सो ऑन, मतलब जैसे ही चेंजेस हो रहे हैं ऐसे ही आगे चेंजेस होते रहें, ठीक है, बात समझ में आ गया। देन साउथ विल बी कॉल्ड, इधर देख लो ध्यान से, तो साउथ कहाँ होता है, ये, इसे क्या कहेंगे, अब समझ लो, बिल्कुल सिंपल, बड़े अच्छे बच्चे हो आप। देखो भाई, हमें बस ये ध्यान रखना किसके राइट में और किसके लेफ्ट में क्या होता है, मेन डायरेक्शन तो पता ही होनी चाहिए, ठीक है। अगर हम देखें ईस्ट के क्लॉकवाइज क्या होता है 90 डिग्री पे साउथ, साउथ के क्लॉकवाइज क्या होता है 90 डिग्री पे वेस्ट, वेस्ट के क्लॉकवाइज क्या होता है नॉर्थ, और नॉर्थ के क्या होता है ईस्ट, ठीक है। इनके राइट लेफ्ट में भी हमें पता होगा फिर कौन सा क्या होता है, ठीक। अब ये ईस्ट है, इसके सामने वेस्ट है, इसे पूछा ये क्या होता है साउथ, के साउथ को क्या कहेंगे। जब ये ईस्ट है तो ईस्ट के लेफ्ट में देख लो कितना 45 डिग्री, इजीली आंसर आ जाएगा। ईस्ट का हमारा ये रहा, और ईस्ट के लेफ्ट में 45 डिग्री क्या होगा, नॉर्थ ईस्ट, सीधा आंसर आपका आ गया, आ गया। बाकी आपको पता करना हो किसे क्या कहेंगे, तो ये ईस्ट है वेस्ट है, वेस्ट के राइट में बात करें थे 90 डिग्री पे क्या होता है साउथ, कैसे हो जाएगा भाई, वेस्ट के राइट में, समझ लो क्लॉकवाइज देखना, तो वेस्ट के राइट में इधर क्या होगा नॉर्थ, ऐसे तो गड़बड़ कर दोगे वरना। और नॉर्थ के सामने क्या होता है, अब देख लो नॉर्थ से रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या आ गया
चाहे ऐसे देख लो, ये क्या होगा नॉर्थ वेस्ट, ये क्या होगा साउथ वेस्ट, और ये क्या होगा। तो एज एन एग्जाम्पल ये तो ऐसी कॉपी कर लो। अगला क्वेश्चन आपको करना है, लिख लो ये ऐसे लिख लो, मैं इसकी लाइंस बोल देता हूँ और फिर ये कॉपी कर लीजिएगा। लिखिए इफ साउथ वेस्ट इज कॉल्ड ईस्ट, if southwest is called east and northeast is called west and northeast is called west and so on। ठीक है भाई। then south will be called, then south will be called। ठीक है, और ये इसका आंसर कॉपी कर लीजिएगा भाई, है ना। हो गया भाई, चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। है जी, हाँ एक बार और बता दें। देखो ये कहा है कि साउथ वेस्ट, देखो यहाँ पे होता है रियल में, ये कह रहे साउथ वेस्ट को क्या कहा जाए, ईस्ट कहा जाए। तो हमने देखो इसे क्या कह दिया, ईस्ट कह दिया। अब जब ईस्ट पे कहे ना कहे, ईस्ट के सामने ही हमेशा वेस्ट होगा, तो वेस्ट यहीं पे होगा। फिर भी उन्होंने लिखा हुआ है, कहा हुआ है कि नॉर्थ ईस्ट इज कॉल्ड वेस्ट। अब ये वेस्ट हो गया एंड सो ऑन, यानी कि जैसे इनमें चेंजेस हुए बाकी में भी यही चेंजेस रहेंगे। ठीक, अब उन्होंने कहा साउथ को क्या कहेंगे, तो मैं देखना साउथ कहाँ होता है, कहाँ होता है, नीचे होता है, तो इसे क्या कहेंगे साउथ को। ठीक है, अब हमें कैसे पता करना है, बस ये देख लो किसके पास है, वेस्ट से दूर है। देखो ये नॉर्थ और साउथ दे नहीं रखे हैं, अभी केवल ईस्ट दिया हुआ है, तो ईस्ट के पास है, और ईस्ट से कितना है, लेफ्ट में, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज कितना है, 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। अब ये ईस्ट है, ईस्ट के एंटी क्लॉकवाइज 45 डिग्री, देख लो क्या होता है, नॉर्थ ईस्ट। तो आंसर क्या है, नॉर्थ ईस्ट। बाई चांस ऐसे कोई दिक्कत हो तो मेन डायरेक्शन निकाल के आप कर ही लोगे। जब भी ईस्ट है वेस्ट है, तो वेस्ट के राइट में हमेशा देखो क्लॉकवाइज क्या होता है, नॉर्थ होता है, तो वेस्ट के क्लॉकवाइज क्या होता है, नॉर्थ। यहाँ नॉर्थ आ जाएगा, और नॉर्थ के सामने क्या होगा, हमेशा साउथ। ठीक है, अब जिसे ही पूछा जाए, इसे पूछा गया तो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में, तो क्या हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट। सपोज करो नॉर्थ को पूछे, इसमें इसी क्वेश्चन में ये पूछ रहे कि नॉर्थ विल बी कॉल्ड, नॉर्थ को क्या कहेंगे, तो नॉर्थ यहाँ होता है, और किसके बीच में, साउथ वेस्ट के, तो आंसर क्या आ जाएगा, साउथ वेस्ट। क्लियर है, हो जाएगा। लिखो क्वेश्चन, इफ अब इसे भूल जाना है, क्योंकि तो हम हर बार चेंज होगा, मेन हमारा यही है, इसके हिसाब से नहीं करना हमें, क्योंकि मेन यही है हमारा, तो इसके हिसाब से चेंज करना है हमें। तो लिख लो, इफ नॉर्थ वेस्ट इज कॉल्ड ईस्ट, इफ नॉर्थ वेस्ट इज कॉल्ड ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट को कहेंगे ईस्ट, एंड साउथ ईस्ट इज कॉल्ड वेस्ट, एंड साउथ ईस्ट इज कॉल्ड वेस्ट। बोलना किसी को नहीं है, जो कर ले ओनली रेज योर हैंड। अब आपको बताना है देन साउथ वेस्ट विल बी कॉल्ड, बोलना नहीं है, देन साउथ वेस्ट विल बी कॉल्ड, तो साउथ वेस्ट को क्या कहेंगे। बहुत अच्छे जिन्होंने कर लिया है, जो फ्रंट वाले हैं वो तो लिख के बता दो भाई रजिस्टर पे अपने, क्या कहेंगे, कह दो जरा। हाँ जी, क्या कहेंगे, बहुत बढ़िया, बोलना नहीं है, नॉर्थ। चलो अभी मैंने सही गलत नहीं बताया, क्या करें, कहने दो, लोगों को काम है कहना।
आ गया भी सबका? हाँ जी, नॉर्थ पक्का देख लो। हाँ जी, एक साल बताएगा। बहुत अच्छे, बिल्कुल सही जवाब। आंसर आएगा नॉर्थ। आया भाई मेरी बालिका? ईस्ट वेस्ट नॉर्थ, हाँ बहुत अच्छे। हाँ अब ठीक हो गया भाई। देखो जरा, क्या कहा था? इसे कहा था शायद ईस्ट, है ना? तो नॉर्थ वेस्ट को क्या कहा हमने? ईस्ट। साउथ ईस्ट को क्या कह दिया? वेस्ट। एंड सो ऑन, यही चेंज होता रहे। साउथ वेस्ट को पूछा, साउथ वेस्ट कहाँ होता है? यहाँ। तो इसे पूछा क्या कहेंगे? अब देखो, वेस्ट के राइट में 90 डिग्री पे है क्लॉकवाइज। वेस्ट के राइट में 90 डिग्री पे क्लॉकवाइज क्या होता है? तो ये क्या हो जाएगा? नॉर्थ। इसके अलावा भी पूछे तो इसे क्या कहेंगे? और इसे क्या कहेंगे? साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट। बहुत अच्छे, ठीक है, कर लोगे। अब एक बिना लिखे करो क्वेश्चन, यहीं पे बता दूँ आपको, लिखना नहीं है, यहीं पे बता देना बस। इसे बताओगे क्या करेंगे फटाफट, एक साथ बता दो। साउथ, अब देखो किसके पास है? साउथ के। और कितना है? 45 डिग्री। कैसे? राइट में क्लॉकवाइज। साउथ के क्लॉकवाइज 45 डिग्री पे क्या आता है? बहुत बढ़िया, आप तो बड़े अच्छे बच्चे हो। नो कन्फ्यूजन, ग्रेट कॉम्बिनेशन, रीजनिंग बाय मी। चलो आगे लिखो। अब इसे चेंज करके दे दें क्वेश्चन को। चलो तो लिखो। लिखिया रितिका, ये लड़के क्यों जा रही है? लड़के को भेज लेते हैं किसी को, हैं? राधे को भेज लेते हैं। राधे, राधे लिखो भाई। कोई बात नहीं, दूसरे वाला राधे होगा। लिखो ही, राधे गोज स्ट्रेट। अब आपकी मर्जी है, जिधर को आपको मन कर रहा हो उधर को चला लो। ईस्ट में चला लो, वेस्ट में चला लो, नॉर्थ में चला लो, साउथ में चला लो, बस सीधा चलाना है। समझ में आई बात? आपका मन जिधर को करे कि राधे को इधर को भेजेंगे हम, है ना? तो जिधर को आपका खुल के खेलो, जिधर को भी आपका मन कर रहा है। तो लिखो भाई, राधे गोज स्ट्रेट। ये नहीं कहा गया कितना जाना है, तो आप अपने हिसाब से बराबर बराबर आपको फिर चलाना है। टुक राइट टर्न गोज ऑन। राधे गोज स्ट्रेट, उसके बाद है टुक राइट टर्न एंड गोज ऑन। अगेन टुक राइट टर्न गोज ऑन। देन टुक लेफ्ट टर्न एंड गोज ऑन। देन टुक लेफ्ट टर्न एंड गोज ऑन। दोबारा समझ लो भाई, पहले राधे गया है सीधा, जिधर को आपका मन करे उधर को चला लेना। उसके बाद पहली बार राइट टर्न लिया, आगे गया है। फिर दूसरी बार राइट टर्न लिया, आगे गया है। तीसरी बार लेफ्ट टर्न लिया और आगे गया है। इफ नाउ ही फेसेस नॉर्थ, इफ नाउ ही फेसेस नॉर्थ, ठीक है। चलो तो आपको बताना है, पहला क्वेश्चन बताना है, इन विच डायरेक्शन ही स्टार्ट वॉकिंग। पहला क्वेश्चन बताना है, इन विच डायरेक्शन ही स्टार्ट वॉकिंग। बोलना नहीं है अभी, अभी पूछेंगे, बहुत अच्छे बच्चे हो आप सब। दूसरा क्वेश्चन बताना है, फ्रॉम विच डायरेक्शन ही स्टार्ट वॉकिंग। बहुत अच्छे। दूसरा क्वेश्चन बताना है, फ्रॉम विच डायरेक्शन ही स्टार्ट वॉकिंग।
रिटन। तीसरा क्वेश्चन बताना है डायरेक्शन फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। थर्ड क्वेश्चन बताना है डायरेक्शन फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। 3 क्वेश्चन के जवाब देने हैं। पहला है, हाँ जिन्होंने कर लिया बहुत अच्छे, इन विच डायरेक्शन ही स्टार्ट वॉकिंग। दूसरा बताना है फ्रॉम विच डायरेक्शन ही स्टार्ट वॉकिंग। तीसरा बताना है डायरेक्शन फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। करो भाई। इन विच, दूसरा, हाँ फ्रॉम। इन का मतलब हो गया कि मैं इधर को चला, ये तो होगी इन। फ्रॉम का मतलब हो गया मैं जिधर से आया। चला दिया भाई सबने, बहुत अच्छे। हाँ जी, पीछे वाले भैया जो तिलक लगाया हुआ है, मंगलवार का व्रत है आपका? नहीं है, रोज लगाते हो मंगलवार को? अच्छा, व्रत ये लगाते हो, लेकिन अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। अभी पूछेंगे भाई, पहले कर लो आप। बोलना बिल्कुल भी नहीं है। चलो भाई, वेलकम बैक। आ जाओ वापस आ जाओ। अब पूछते हैं इनसे। हाँ जी बालिका, हाँ जी कहने में, पीछे वाली मैडम। हाँ जी, क्या हालचाल? बढ़िया, बताओ। फर्स्ट वाला तो मैं दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ ना। ये बताओ, फ्रॉम विच डायरेक्शन ही स्टार्ट वॉकिंग। फ्रॉम, देख लो, ईस्ट पक्का। हाँ जी, फ्रॉम विच डायरेक्शन, आप बताओ भाई। हाँ जी, वाइट शर्ट वाले भैया, हाँ जी बताओ, फ्रॉम विच डायरेक्शन ही स्टार्ट वॉकिंग। आंसर क्या आएगा? है जी, वेस्ट आएगा फ्रॉम के लिए। मंगलवार वाले व्रत वाले भैया, इनके लिए क्या आएगा? इनके लिए वेस्ट, और फ्रॉम के लिए ईस्ट। हाँ जी, आप बताओ कोई बालिका, स्टार्टिंग पॉइंट से डायरेक्शन क्या आएगी? हाँ जी, नॉर्थ। हाँ जी, स्टार्टिंग पॉइंट से नॉर्थ। हाँ जी, नहीं सुन लिया मैंने, सब सुन लिया। दोबारा से सुनना चाह रहा हूँ, नहीं तो सुनवाना चाह रहा हूँ। ये भी तो पता करेंगे तुमने ठीक किया क्वेश्चन। चलो, बहुत अच्छे बच्चे हैं सब, अच्छी परफॉर्मेंस। अब बाकी सब जो रह गए हैं, अभी मैंने सही गलत नहीं बताया। इन के लिए, इन विच डायरेक्शन के लिए आंसर क्या आएगा भाई? सब एक साथ बताओ। फ्रॉम विच के लिए, और स्टार्टिंग पॉइंट से, तो सब सही है। एक्सेलेंट परफॉर्मेंस, बहुत जल्दी कर लिया था आपने, बहुत बढ़िया, लाजवाब। जिन्होंने भी जल्दी कर लिया था, इधर से भी कई सारे बच्चे थे, बहुत बढ़िया। बेटा, इन विच के लिए आंसर आएगा वेस्ट, फ्रॉम विच के लिए आंसर आएगा ईस्ट, स्टार्टिंग पॉइंट से आएगा नॉर्थ। बाकी तो यहाँ पे करेंगे। अभी तो मन में किया है ना, ख्यालों में किया अभी तो, है ना? तो देख लेते हैं। देखो भाई, आपका मन जिधर को कर रहा हो, किन से पूछें? इनसे पूछते हैं। बताओ किधर को चलाएं? है नॉर्थ में चलाएं, ऊपर को चलाएं, किधर को भी चला लो, आंसर वही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि वही क्वेश्चन हो गया जो अभी कर रहे थे हम। इसे ये कहा जाए, उसे ये कहा जाए, अभी देख लेंगे। तो सबसे पहले भाई सीधा गया वो, लो जी क्या करा? पहली बार राइट है, दूसरी बार भी राइट है शायद, बताओ भाई।
और तीसरी बार। अब देखो लगभग बराबर चलाना तो ऐसे चल जाएगा वो। अब क्या कह दिया, फेस किधर है इसका, इधर, और इधर क्या है, नॉर्थ। तो क्या करेंगे हम, प्लस का सिंबल बना लेंगे। देख लो भाई किसी को समझ में ना आया हो। बालिका हम भी पढ़ा लेते हैं, ठीक ठाक है, यहाँ भी समझ लो। भैया इधर क्या है, नॉर्थ, वेस्ट नहीं है। इधर फेस है तो नॉर्थ है। नॉर्थ के सामने क्या होता है, साउथ के राइट में हमेशा क्या होगा, देखो वेस्ट, और वेस्ट के सामने क्या होगा, अब आप समझ गए होंगे कौन सा क्वेश्चन बन गया। ये क्वेश्चन बन गया इफ नॉर्थ इज कॉल्ड वेस्ट एंड साउथ इज कॉल्ड ईस्ट एंड सो ऑन। जो अभी कर रहे थे वही तो बन गया, बस इसका हमने क्वेश्चन और इसकी डायरेक्शन चेंज कर दी है। या ये इफ ईस्ट इज कॉल्ड नॉर्थ एंड वेस्ट इज कॉल्ड साउथ एंड सो ऑन, वही वाला क्वेश्चन बन गया है। ठीक है, अब देखो पहला क्वेश्चन पूछा था इन विच डायरेक्शन। इनका मतलब हो गया किधर को गया वो, तो इधर को गया। और इधर अब कौन सी डायरेक्शन है ऊपर को, नॉर्थ वेस्ट। भैया नॉर्थ तो इधर है, तो इधर कौन सी अब, वेस्ट। तो इनके लिए आंसर क्या आ गया, वेस्ट। फ्रॉम के लिए किधर से आया वो इधर से आया नीचे से, और इधर नीचे, यानी कि इधर से जब आ रहा है तो नीचे वाली डायरेक्शन देखें, नीचे कौन सी डायरेक्शन है, ईस्ट। फ्रॉम के लिए आंसर क्या आ जाएगा, स्टार्टिंग पॉइंट से। देखो स्टार्टिंग पॉइंट से बिल्कुल इधर ही होगा ये, और जब ये नॉर्थ है तो स्टार्टिंग पॉइंट से क्या होगा, तो स्टार्टिंग पॉइंट से आंसर ये आएगा क्या, नॉर्थ। ठीक है, अब किसी का और का मन कर रहा हो कि इधर को चलाओ, हाँ जी, सबने ऐसे ही चलाया था, फिर भी किसी का मन कर रहा हो पूछने का कि जी इधर को और चला लो, है कोई नहीं, तो मैं ही अपने मन से करवा लेता हूँ। मन करो भाई अलग चलाना, चलो अब चला लेते हैं हम इधर को। पहले क्या गया भाई, वो सीधा गया, उसके बाद क्या करा था उसने, पहली बार, फिर दूसरी बार, फिर तीसरी बार, लेफ्ट, है ना। अब ऊपर कौन सी डायरेक्शन हो गई भाई, तो अब ये ऐसे बन जाएगा, जब उधर नॉर्थ है तो इधर क्या होगा, साउथ, और इधर क्या होगा, और इधर क्या होगा। और रियल में भी ऐसे ही होता है, समझ गए। आंसर अभी भी यही आएंगे इनके लिए। देखो इनके लिए आंसर क्या आएगा, इधर को गया वो इधर को, इधर क्या है, और देखो इससे भी क्या आ रहा था हमारा, वेस्ट ही आ रहा था। फ्रॉम के लिए इधर से आया, अब इधर क्या है, ईस्ट। स्टार्टिंग पॉइंट से कहाँ है, इधर, और स्टार्टिंग पॉइंट से क्या गया। ठीक है, तो मैंने पहले इसलिए कराए थे वो क्वेश्चन ताकि इसके लिए आपका बेस बिल्कुल क्लियर हो जाए, तो अब कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं डायरेक्ट ये क्वेश्चन कराता तो दिक्कत आती आपको, अब नहीं आएगी, समझ गए। और आपने बहुत बढ़िया परफॉर्म किया है, एकदम बढ़िया लाजवाब आपका आंसर है। अब किधर को भी चल रहा हो आंसर वही आएगा। चलो एक को चला लेते हैं हम। अ पर्सन गोज स्ट्रेट, सीधा गया भाई पहले। अ पर्सन गोज स्ट्रेट, सीधा जाता है भाई, आपकी मर्जी है जिधर को भी चलाना चाहोगा। उसके बाद क्या, टुक लेफ्ट टर्न एंड गोज ऑन, लेफ्ट मुड़ा भाई पहली बार और आगे गया। टुक लेफ्ट टर्न एंड गोज ऑन, पहली बार ही लेफ्ट मुड़ा भाई हमने। अगेन टुक लेफ्ट टर्न एंड गोज ऑन, फिर उसने लेफ्ट लिया भाई। पहले सीधा गया था, पहली बार लेफ्ट मुड़ा आगे गया, दूसरी बार लेफ्ट मुड़ा आगे गया, थर्ड टाइम अगेन टुक लेफ्ट टर्न, तीसरी बार फिर लेफ्ट टर्न लिया और आगे गया वो। चला दिया भाई, पहले सीधा, पहली बार लेफ्ट, दूसरी बार लेफ्ट, तीसरी बार लेफ्ट। ठीक है, पहले सीधा गया वो, पहली बार लेफ्ट मुड़ा आगे गया, दूसरी बार लेफ्ट मुड़ा आगे गया, तीसरी बार लेफ्ट मुड़ा आगे गया, बोलना बिल्कुल भी नहीं है। देन टुक राइट टर्न गोज ऑन, उसके बाद उसने राइट टर्न लिया और आगे गया है। 3 बार लेफ्ट के बाद 1 बार राइट। अगेन टुक राइट टर्न, उसके बाद फिर राइट लिया है। हाँ, 1 बार राइट होने के बाद फिर दूसरी बार राइट। हेलो, हाँ जी, गुड मॉर्निंग।
ये इसका सॉफ्टवेयर वगैरह अपडेट कर रहा था मैं, तो उसमें ही बनता। हाँ मैं उठ गया था टाइम से, क्लास में। चलो और बताओ। ठीक ठीक। हाँ जी, हेलो हेलो, हेलो, हेलो। उन्हें ऑफिस में बोलना, भैया को आवाज़ नहीं आ रही। बोल देना कोई पीछे वाले भैया, मेहुल को बोल देना। हेलो, हेलो, हेलो। चलो कोई नहीं, इतना बात है। हाँ जी, सेकंड टाइम उसने राइट टर्न लिया और आगे गया है। क्लियर है? नाउ ही फेसेस ईस्ट डायरेक्शन। अब उसका फेस है ईस्ट में। नाउ ही फेसेस ईस्ट डायरेक्शन। ठीक है, 3 क्वेश्चन वही बताने हैं। पहला बताना है इन विच डायरेक्शन ही स्टार्ट वॉकिंग। पहला वही बताना है भाई, इन विच डायरेक्शन ही स्टार्ट वॉकिंग। दूसरा बताना है फ्रॉम विच डायरेक्शन ही स्टार्ट वॉकिंग। फ्रॉम विच डायरेक्शन ही स्टार्ट वॉकिंग। और तीसरा बताना है डायरेक्शन फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। तीसरा बताना है भाई डायरेक्शन फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। बोलना किसी को नहीं है, बोलना नहीं है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आप ही तीनों बच्चों से पूछूंगा, इन्होंने इधर से सबसे पहले कर लिया। अब इधर से किसने कर लिया है? ये 4 बच्चे। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। बाकी भी करो भाई फटाफट। क्या हुआ? क्या हो गया? बैटरी डाउन हो गई? चार्ज नहीं किया था? बस जी, धन्यवाद। हाँ भाई जवानों, सुन लो भाई, सुन लो। हाँ जी बताइएगा, नाम क्या आपका? श्रेया, श्रेया घोषाल। नाम सुना आपने? सिंगर भी है एक, बहुत बढ़िया। चलो बताओ भाई। इन के लिए आएगा साउथ, फ्रॉम के लिए आएगा नॉर्थ, डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट। हाँ जी, आपका नाम क्या है? यशी। बताइएगा। नहीं, किस दिशा में चलना शुरू किया था? इन विच, पहला जो पूछा मैंने, क्वेश्चन लिखा, फिर भी वेस्ट में जा रहा है। नहीं, वेस्ट में तो जा रहा है, वो तो हमने बताया था। स्टार्टिंग पॉइंट से किधर होगा? कोई बात नहीं। हाँ जी, आपका नाम क्या है? सुभारती। अरे यूनिवर्सिटी भी है तुम्हारे नाम से, बहुत अच्छे बच्चे।
हाँ जी। इनके लिए क्या आएगा? साउथ। फ्रॉम के लिए क्या आएगा? नॉर्थ। और स्टार्टिंग पॉइंट से नॉर्थ ईस्ट। श्रेया आपका भी ऐसे कुछ आ रहा था? नहीं, श्रेया आपका नाम क्या बताया था? अरे श्रेया आपका, हाँ जी, यशी। चलो कोई बात नहीं, अब इधर चलते हैं। हाँ जी, आपका नाम क्या है? हर्षित। हर्षित बताओ। इनके लिए क्या आ रहा है? साउथ। फ्रॉम के लिए नॉर्थ। और स्टार्टिंग पॉइंट से नॉर्थ ईस्ट। हाँ जी, नाम बताएगा? अनन्या। अनन्या, हाँ अनन्या तो मतलब अनन्या पांडे तो वो होगी ना आपकी फैन। ठीक है, तो अनन्या पांडे से कुछ लेना देना है आपका? नहीं। हाँ जी, नहीं मतलब ऐसा थोड़ा ना, अनन्या अनन्या हो सकता है पहले बचपन में नाम रख लियो घर वालों ने कि भैया उसका नाम रखेंगे अनन्या और इसका नाम रखेंगे अनन्या। बाल विवाह हो गया, ऐसा जरूरी थोड़ा है। चलो तो अनन्या बताओ क्या रहा आंसर? अच्छा, ये सारे अच्छे बच्चे हैं भाई, एक्सीलेंट परफॉर्मेंस। इधर श्रेया, सुभारती, हर्ष और अनन्या और बाकी सब भी आप बहुत अच्छे बच्चे हैं, पर इन्होंने जल्दी कर लिया था। ठीक है भाई, इनके लिए आंसर क्या आ रहा बाकी का? बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब है। फ्रॉम के लिए बिल्कुल गलत जवाब, नहीं है, बहुत बढ़िया। स्टार्टिंग पॉइंट से लाजवाब। चलो, हो सकता है आपको थोड़ा बहुत दिक्कत रही हो, कोई दिक्कत नहीं है, हम हैं तो क्या गम है। देखो भाई, हाँ मतलब पढ़ाई से संबंधित, बाकी तो आप समस्याएं खुद ही सुलझा लेते हो ना। हाँ समझ रहे हैं, हम समझ रहे। देखो भाई जवानों, कोई बात नहीं, बिल्कुल परेशान नहीं होना, नहीं हुआ हो कोई दिक्कत परेशान रह गई हो, बी हैप्पी। ठीक है, इस बार तुमने नहीं किया भाई बालिका? नाम क्या है तुम्हारा? कर लिया था? अच्छा, नाम क्या है? नाम प्रेरणा, इंस्पिरेशन। इन बच्चे की परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया है, ये भी अच्छे से क्वेश्चन कर देती है भाई। किसी का नाम लिया हो तो डोंट टेक इट टू हार्ट, आप सब बहुत बढ़िया लाजवाब बच्चे हैं। ठीक है, चलो भैया, पहले किधर गया वो? अच्छा सीधा, किसी को ख्वाहिश फरमाइश किधर चलाएं? हाँ जी, इसमें चला लें, ऐसी की चला लें। लो जी, पहले सीधा गया, उसके बाद क्या करा उसने? लेफ्ट। लो जी, उसके बाद लो जी, फिर है जी, तो जहां से चला था वहीं पे आ जाएगा वो, तीसरी बार में ध्यान रखना है भाई। पहले वो सीधा गया, उसके बाद लेफ्ट मुड़ा वो पहली बार, फिर दूसरी बार और फिर तीसरी बार, तो जहां से वो चला था वहीं पे आ गया। लेकिन हमें ध्यान रखना फेस कहाँ पे उसका, ऐसे। अब इसके बाद क्या करा उसने? राइट। लो जी, हाँ जी, इसके बाद फिर से लो जी, ऐसे चल जाएगा वो। अब फेस किधर बता रहे हैं उसका? तो ऊपर कौन सी डायरेक्शन हो जाएगी? अब अभी वही क्वेश्चन है भैया, नॉर्थ को ईस्ट कहा जाए? नॉर्थ इज कॉल्ड ईस्ट एंड साउथ इज कॉल्ड वेस्ट। 4 लाइन ड्रॉ कर दो भाई ऐसे। अब इधर क्या है? ईस्ट। जब इधर ईस्ट है तो ईस्ट के सामने क्या होता है? वेस्ट के राइट में क्या होता है? और नॉर्थ के सामने। अब इन विच के लिए पहले उधर को चला था वो, तो इनके लिए आंसर क्या गया? साउथ। फ्रॉम इधर से आया था वो, फ्रॉम के लिए आंसर क्या गया? स्टार्टिंग पॉइंट देखो, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में भाई, ऐसे भाई, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में तो कौन सा आ गया स्टार्टिंग पॉइंट से? नॉर्थ ईस्ट। डन, कर लोगे? हो जाएगा ना? एक योगा वाला क्वेश्चन कर लो बस, आज के लिए इतना ही, फिर कल आगे चलेंगे हम। कल होगी भाई आपकी क्लास? नहीं, चलो तो आपको शेड्यूल वगैरह मिल जाता होगा ना, तो मोस्ट प्रॉबेबली कल ना हो तो परसों मिलेंगे हम, कोई बात नहीं, मिलते रहेंगे, इतना आपका सिलेबस ना हो। सिलेबस के बाद भी, हाँ सिलेबस के बाद ही मिल सकते हो आप हमसे। नाम तो सुना होगा आपने? नहीं, नारायण इंस्टीट्यूट मेरठ, ना सुना तो हमने सुना दिया। बच्चा पार्क देखा ना? बच्चा पार्क, बिल्कुल बच्चा पार्क पे 3rd फ्लोर पे है। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ठीक है भाई,
तो जनरल कंपटीशन के लिए जैसे आपका सीए में अगर हम बात करें तो आईपीसी बहुत बड़ा नाम है ना, और आप अच्छी जगह आए हो, टीचर आपको देख लो अच्छे अच्छे मिल रहे हैं, है ना। तो ऐसे ही नारायणा जनरल कंपटीशन के लिए बेस्ट है एकदम, बैंक, एसएससी, और किसी को जीएस फाउंडेशन मतलब सिविल सर्विस के लिए तैयारी करनी हो अभी से, तो मोस्ट प्रोबेबली दिस वीक हम सैटरडे से लॉन्च कर रहे हैं जीएस फाउंडेशन बैच, जो आप अपनी स्कूलिंग, कॉलेज या कोचिंग के साथ भी कर सकते हो, वीकेंड क्लासेस होंगी उसकी, है ना। तो ऐसी अच्छी बातें मिलते रहेंगे फिर तो। चलो जी, तो योगा वाला क्वेश्चन कर लो। योगा वाला क्वेश्चन सबने समझा हुआ है, बिना पेन पेंसिल के योगा करा रहे हैं हम। किससे? हर्ष से करा रहे हैं। हर्ष योगा कर रहे हैं भाई। हाँ, उल्टा हम नहीं कर रहे, खुद ही उल्टे हो गए। शीर्षासन कर रहे हैं हर्ष, फेसिंग ईस्ट, फेसिंग हर्षिता, ठीक है। तो हर्ष शीर्षासन कर रहे हैं फेसिंग हर्षिता, और हर्षिता है ईस्ट में, ठीक है भाई, समझ गए। एक साथ आंसर अब खुद समझ लो किधर किधर कौन सा हैंड होगा। फेसिंग ईस्ट है हर्ष का, और हर्षिता भी उधर ही है, तो आपको एकदम से जवाब देना है हर्ष का राइट हैंड किधर होगा, एक साथ बताओ। लाजवाब। और लेफ्ट हैंड किधर होगा? साउथ। बहुत बढ़िया, ठीक है भाई। आज यहीं तक रखते हैं, कल या परसों फिर आगे चलेंगे। एक दो टाइप के क्वेश्चन रह गए, वो हम कंटिन्यू कर लेंगे। तो आज में थैंक यू।